हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में एमपी सेट 2017-2018 का पेपर सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि लीनियर अलजेब्रा पर बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इफ ए इज 5x5 रियल मैट्रिक्स विथ ट्रेस 14 एंड इफ 2 and 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए विथ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए जो गिवन है वो 5x5 का मैट्रिक्स गिवन है और जो ट्रेस गिवन है, ट्रेस कितना गिवन है, 14 गिवन है। ठीक है, आइगन वैल्यूज की कौन कौन सी गिवन है लिख लेते हैं। यहाँ पर ये 2 गिवन है और 3 गिवन है, लेकिन यहाँ पर एक चीज दी हुई है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। दैट मीन्स यहाँ पर 2 दे रखा है तो हमको ये हर आइगन वैल्यू दो दो बार लिखनी है। ये हो गया यहाँ पर। और एक और प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेस है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आइगन वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी है। 2+2+3+3। हम इसको ऐड करके देखें, 3 3 6 और 2 8 और 2 10 हो गई। लेकिन जो ट्रेस दिया हुआ कितना दिया है, 14 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हम ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारी जो अगली आइगन वैल्यू है नेक्स्ट, वो कौन सी होगी, 4 हो जाएगी। तो पांचों आइगन वैल्यू आ चुकी है। अब पूछा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। तो मैं पहले भी सभी वीडियो में बता चुका हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मतलब जो भी आइगन वैल्यू है उनका गुना गुना हमको करना है। तो 2 इंटू 3 इंटू 4, तो ये 4 थी 12, 36, 72 और ये 144। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 144। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये क्वेश्चन एज इट इज़ नेट में पूछा हुआ है, उसको एज इट इज़ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया है। तो आप नेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन है ए इक्वल्स टू 100 101 010 और जो पूछा है वो क्या पूछा हुआ है कि इस मैट्रिक्स का ए की पावर 50 निकालो। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, जिसको जानकारी नहीं है वो इसका 50 बार मल्टीप्लाई करने की सोचेगा, जबकि ऐसा नहीं करना है हमको। हम एक दो बार ही इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमको लॉजिक मिल जाएगा वहाँ से। देखिए 100 101 और 010 ये मैट्रिक्स दिया हुआ। हम इसको इसका स्क्वायर करके देखते हैं सबसे पहले। तो 100 और 101 और 010 फटाफट इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये इसका और इस कॉलम का करना होता है, तो ये 1 आ जाएगा। फिर दूसरे से करेंगे तो ये 0 आएगा। फिर तीसरे से करेंगे तो ये 0 आएगा। फिर दूसरे का पहले से करेंगे कितना आएगा, ये 1 आएगा। और फिर दूसरे का दूसरे से करेंगे तो ये फिर 1 आएगा। और फिर तीसरे से करेंगे तो ये 0 आएगा। फिर लास्ट वाले का करके देख लेते हैं, तो ये आएगा 1। और फिर यहाँ पर आएगा, सेकंड से करते हैं इसका, तो ये 0 आएगा और ये 1 आएगा। इस टाइप से ये आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब ए स्क्वायर के बाद हम A4 निकाल लेते हैं। A4 मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर हमने अभी निकाला यहाँ से, तो 100 और 110 और 101। ठीक है, तो ए स्क्वायर 100 110 और 101। एक बार और निकाल के देखते हैं ये क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आया है, और फिर दूसरे से किया तो ये 0 आ रहा है। फिर ये 0 आ रहा है। फिर दूसरे का फर्स्ट से करेंगे तो 1 1 और ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर ये 1 आएगा। फिर ये 0 आएगा। फिर तीसरे का फर्स्ट से करेंगे तो ये यहाँ पर 1 1 और 2 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर ये 0 आएगा और फिर लास्ट में आ जाएगा 1। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इससे आइडिया मिल गया है। एक बार दो बार किया हमने स्क्वायर तो यहाँ पर 1 1 दिख रहा है, और यहाँ जब 4 टाइम्स किया है तो यहाँ पर कितना 2 2 दिख रहा है। और हमको निकालना कितना है, 50 निकालना है। दैट मीन्स यहाँ 4, यहाँ पे 4 का आधा कितना हुआ, 2 आया यहाँ पर। और यहाँ 2 का आधा यहाँ 1 आया है। तो ऐसे 50 का आधा इस जगह कितना आएगा, ये यहाँ पे अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं ये जो सी ऑप्शन है, इसमें 50 का आधा कितना होगा, 25। तो बस इतना ही करने के बाद हमको ऑप्शन क्लिक, इस पे राइट क्लिक करना है, इसी पे हमको टिक लगाना है। ये इसका राइट आंसर होगा। हमको और ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये अप्रोच भी आप ध्यान रखिए, लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे।
एक और लॉजिकल क्वेश्चन है, इफ a इक्वल्स टू दिस देन व्हाट इज ट्रेस ऑफ a की पावर 102। अब यहाँ पर हमको a की पावर 102 नहीं करना है, इसमें लॉजिक लगाना है। आप थोड़ा सा एक चीज़ समझ लें, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन होती है क्यूबिक इक्वेशन। इसके रूट्स आपको पता होंगे, एक्स इक्वल्स टू एक 1 होता है और एक होता है -1 प्लस √3i/2 और दूसरा जो होता है -1 माइनस √3i/2, राइट। ये हम जानते हैं। इसको हम ओमेगा सपोज करते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर सपोज करते हैं। और ये रिलेशन भी आपने देखा होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और इसमें एक और रिलेशन होता है ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट लेके हमको यहाँ पे चलना है। अब यहाँ पर इसका पावर 102 करना है, तो पावर 102 ना करके हम इसको पावर केवल स्क्वायर या कुछ करके देखते हैं, फिर क्या रिजल्ट मिलता है देखते हैं यहाँ पर। तो 100 और ये आयोटा और इसको हमने मान लिया ओमेगा, और ये 0 और 0 1 प्लस 2 आयोटा और ये ओमेगा स्क्वायर, राइट। स्क्वायर करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखा है, तो हम सीधा सीधा इसका पावर 2 कर सकते हैं यहाँ पर आइगन वैल्यूज का। मैं बाकी एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, देखिए आप 1 ये ओमेगा स्क्वायर कर लिया और ये ओमेगा की पावर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, ये 1 आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर ही आएगा और ये ओमेगा आएगा केवल, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये यहाँ पर क्या बचेगा, ओमेगा, तो स्क्वायर ही आया। अब थोड़ा सा इसको और एक पावर और बढ़ा के देखते हैं हम लोग, या सीधा सीधा a की पावर 102 कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको देखिए यहाँ पर, आप इजीली इसका आंसर ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये a की पावर 102 सीधा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 ओमेगा की पावर 102 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 102, राइट। सिंप्लीफाई किया इसको, तो ये डायगोनल में इसकी जो मैक्सिमम पावर है ये 102 आ गई है, और यहाँ पर ये जो पावर है 204 आ गई, राइट। और सिंप्लीफाई किया इसको, तो यहाँ पर ये 1 आ गया। अब आप चाहो तो इसको 3 से डिवाइड कर लो, 102 को 102 को 3 से डिवाइड किया कितना आएगा, ये 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये हो गया ओमेगा की पावर 3 4। ऐसे ही यहाँ पर इसको 3 से डिवाइड करके देखो, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 6 जा 18 और 3 8 जा 24, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर इसको ओमेगा क्यूब के पार्ट्स में डिवाइड कर लो आप, कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर ये 34, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 11 3 जा 33 और एक ओमेगा, ये हो गया यहाँ पर। दैट मीन्स क्यूबिक का मान तो पूरे का 1 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या, ओमेगा, तो ये ओमेगा हो गया, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा ये इसको भी आप लिख सकते हैं 34 इंटू 2, और 34 का वैल्यू हमने अभी निकाला है, ओमेगा आया, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स इन लास्ट में यहाँ पर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही यहाँ पर बचा है, ठीक। और जब इनका सम निकालेंगे यानी कि ट्रेस निकालेंगे डायगोनल्स का, तो वो 0 आएगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। तो इसका ट्रेस जो होगा 0 होगा, जो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेशन पर बेस्ड है, लीनियर डिपेंडेंस पर बेस्ड है ये। अब हम जानते हैं, मान लीजिए जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है उसके अंतर्गत हम लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, बस लॉजिक लगाना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं जनरली कि मान लीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 वेक्टर्स है किसके अंदर, वेक्टर स्पेस के अंदर, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं a1 a2 a3, ये कहाँ लेते हैं हम, ये फील्ड में लेते हैं। और डिफाइन कैसे करते हैं कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है a1 अल्फ़ा 1 a2 अल्फ़ा 2 और a3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल्स टू 0। और अगर ये सारे जो कांस्टेंट दे रखे a1 a2 a3 इज इक्वल्स टू अगर 0 हो, तो ये इस केस में ये क्या होगा, li होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। और अगर ये केस में कि इनमें से कोई भी अगर जो
कांस्टेंट है और नॉट इक्वल्स टू 0, एटलीस्ट 1 भी होगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। खैर ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा हुआ कि लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा, केवल वेक्टर स्पेस पर, केवल फील्ड पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो यूज़ किए थे वर्ड्स, यहाँ पर वेक्टर स्पेस यहाँ यूज़ किया और फील्ड यूज़ किया है। दैट मीन्स इसको डिफाइन करने के लिए दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। राइट। अगला क्वेश्चन है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर। राइट। और दो सबसेट दिए हुए हैं W1 और W2, और पूछा हुआ है कि क्या दोनों सब स्पेस हैं, या इनमें से एक सब स्पेस है, या इनमें से कोई भी सब स्पेस नहीं है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि किसी सबसेट के लिए वेक्टर सब स्पेस होने के लिए ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W होना ज़रूरी है। ठीक। और ये सब स्पेस कब होगा, जब ये वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा। अब वेक्टर स्पेस होने के लिए एटलीस्ट जो 0 है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है और इन्वर्स, ये होना बहुत ज़रूरी है। हम शुरुआत में भी जब वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप अबिलियन होना चाहिए, मतलब वो सबसेट जो है वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स उसमें एक तत्समक अवयव, दैट मीन्स आइडेंटिटी, और एक प्रतिलोम यानी कि इन्वर्स होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए आप कि W1 जो दिया हुआ है उन मैट्रिक्स का सेट दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्या होता है, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती है। और अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू है वो 0 और 1 होता है। अगर 0 और 1 होता है तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा उन मैट्रिक्स का वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, 0 आएगा। डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो इसका मतलब इसमें ये जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर नहीं है, और नॉन सिंगुलर नहीं तो इन्वर्स इसमें मिलेगा ही नहीं। अगर इन्वर्स नहीं मिलेगा तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, इसलिए जो पहला जो ऑप्शन है W1 तो सब स्पेस नहीं हो पाएगा। दूसरा गिवन है इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी यही दिया हुआ है। डिटरमिनेंट अगर 0 है तो इसमें भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये भी सब स्पेस नहीं बन पाएगा, इसलिए W1 और W2 दोनों ही यहाँ पर सब स्पेस नहीं है। बाकी के सारे आंसर रॉन्ग है और लास्ट वाला डी ऑप्शन हमारा सही है, इनमें से कोई भी सब स्पेस नहीं है। अगले क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज देन इट इज डायगोनलाइजेबल। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल देन इट मे नॉट हैव डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। मतलब ये पूछ रहा है, इसको हिंदी में रीड करें अपन, यदि एक वर्ग आव्यूह के भिन्न अभिलाक्षणिक मान है तो वो विकर्णी है। दूसरा है, यदि एक वर्ग आव्यूह विकर्णी है तो इसके अभिलाक्षणिक मान भिन्न नहीं भी हो सकते। चेक करते हैं। आप एक चीज़ नोट करें सबसे पहले कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसके आइगन वैल्यू अगर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो वो 100% विकर्णी होगा। दैट मीन्स पहला ऑप्शन तो, पहला जो स्टेटमेंट पी तो करेक्ट है। दूसरा है कि यदि एक वर्ग आव्यूह विकर्णी है तो इसके अभिलाक्षणिक मान भिन्न नहीं भी हो सकते हैं। हम सीधा सीधा एक एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 0 और 0 1, ये हम ये भी जानते हैं कि जो मैट्रिक्स ए यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो हमेशा क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है, यानी कि विकर्णी होता है। लेकिन इसके जो आइगन मान है वो कौन कौन से, वो तो सेम है। इसका मतलब ये भी सही है। इस तरह से यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों राइट है यहाँ पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। थैंक यू।